खुश रहो, मेडिटेशन करो, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर में रहो, एकांत में रहो और उस एकांत का लाभ उठाओ। जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितना खुश रहोगे, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमें अपनी इम्यूनिटी को ही कंट्रोल करना है, और इम्यूनिटी केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी होनी चाहिए। तो हम मेंटली खुश रहेंगे, मेंटली बड़े अपनी मेडिटेशन में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे और परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो ये क्रूशियल टाइम भी चला जाएगा। कोई भी टाइम रुका नहीं है, जितना भी अच्छा टाइम आता है वो भी चला जाता है, और खराब टाइम आता है तो वो भी चला जाता है। लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मेंटली खुश रहेंगे तो फिजिकली भी स्ट्रोंग रहेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी केवल मेंटली रूप से आती है फिजिकली। तो इसलिए हमें फिजिकली मेंटली प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा इंजॉय करना चाहिए, हर पल का इंजॉय करो। तो इंजॉय करते हुए आप अपनी फिजिकली इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू कापरी जी, थैंक यू पूजा मैडम। खुशबू का स्टार्ट करवा दीजिए। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Hello, beautiful people present over here. A very hearty good morning to respected principal ma'am, teachers, friends and classmates. Hope you all are good. जैसा कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो मुझे अति प्रिय है, यानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को भी बहुत पसंद होगा ये टॉपिक। एज यू ऑल आर अवेयर कि आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है स्पिरिचुअल टॉक, यानी आध्यात्मिक बातें। और ये आध्यात्मिक बातें होंगी कोरोना जैसे संकट के प्रति अपने डर से लड़ने में, यानी स्पिरिचुअल टॉक इन रिलेशन विद हाउ टू फाइट फ्रॉम द फियर ऑफ कोरोना। माय फोकस वुड बी ऑन द वर्ड फियर, यानी डर। आध्यात्म एक ऐसा विषय है जो केवल मानवता के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। आध्यात्म एक ऐसा विषय जिसकी संरचना केवल मानव जीवन के उद्धार के लिए ही की गई है। अगर इस चंचल मन को आध्यात्म से जोड़ लिया जाए तो दुनिया की महान से महान शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुरे से बुरा संकट भी उसे नहीं तोड़ सकता। बहुत लोग आध्यात्म को केवल पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि मात्र पूजा पाठ करना ही आध्यात्म है, परंतु यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, दिस इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज। हाँ, पूजा पाठ हमें आध्यात्म से जरूर जोड़ता है और हमें आध्यात्म की ओर अवश्य ले जाता है, किंतु पूजा पाठ ही संपूर्ण आध्यात्म की परिभाषा नहीं है। आध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, अर्थात आत्म अध्ययन, स्वयं को जानना, खुद को पहचानना। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? खाना, पीना, सोना, उठना, केवल इतना ही या इससे भी कुछ हटकर हमारे जीवन का लक्ष्य है? और जब बात आती है तनाव की, स्ट्रेस की, तो हमें लगता है कि हमें इस बात से तनाव है, हमें उस बात से तनाव है, इस परिस्थिति ने हमें कष्ट दिया है तो वह हमारे लिए तनाव का कारण बन गया। स्ट्रेस कहाँ नहीं है, तनाव कहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड ने लोगों की जिंदगी को स्ट्रेसफुल बना दिया है। स्ट्रेस तो जिंदगी के हर क्षेत्र में है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्ट्रेसफुल हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप स्ट्रेसफुल हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी आप स्ट्रेसफुल हैं, और अगर आपकी शादी हो गई है तो भी आप शायद स्ट्रेसफुल हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका जीवन और उसमें घटने वाली घटनाएं स्ट्रेसफुल हैं, बट स्ट्रेस इज हैपनिंग टू यू बिकॉज ऑफ योर इनएबिलिटी टू मैनेज योर ओन सिस्टम। किस बात का तनाव और किस लिए तनाव? क्या आपकी दीवारें मृत्यु को रोक सकती हैं? नहीं ना। यदि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता तो उससे डरने का कारण क्या? जीवन से मोह ही डर का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। किसी भी तरह के डर से मुक्त होने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत होती है, आत्मबल की जरूरत होती है। हमारी आत्मशक्ति, हमारा आत्मबल किसी भी तरह के डर से मुक्त रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
और आत्मशक्ति हमें मिलती है अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर रखने में। सुख, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, संकट, परेशानियां, यह सब तो मानव जीवन के ही सारथी हैं। अगर दुख है तभी तो सुख है, अगर तनाव है तभी तो खुशी है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष करते हैं और हमें वह चीज नहीं मिलती, तो वह हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है और हम तनाव में चले जाते हैं। यह मानव शरीर अपने आप से इतनी अपेक्षाएं कर बैठता है कि जब वह पूर्ण नहीं होती तो वह असंतोष और दुख का कारण बन जाता है। जरूरत है यह समझने की संघर्ष ही जीवन का नियम है। अगर अनेकों प्रयासों करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो जरूरत है यह समझने की कि जब तक हम पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे, हमें वो चीज नहीं मिल सकती। जरूरत है निरंतर प्रयास करने की, और जब ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में घटी हैं, तो वह परिस्थितियां हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए दुख नहीं तो सुख नहीं, तनाव नहीं तो खुशी नहीं, आत्म संतुष्टि नहीं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और कोई भी आपदा, विपदा या महामारी जब भी आती है, तो वह अपने साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। वह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, और दोनों भी। बस जरूरत है तो उस विपदा को, उस संकट में भी कुछ सकारात्मक ढूंढने की, उसके सकारात्मक पहलू को पहचानने की। कोविड जैसी महामारी का जिस तरह से पूरा विश्व तिरस्कार कर रहा है, शायद ही किसी ने इसके सकारात्मक पहलू को समझने की कोशिश की हो, शायद ही किसी ने इसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की हो। परंतु क्या अगर कोविड जैसी महामारी ना आती, तो लोग अपने आप को इतना परिवर्तित कर पाते? क्या लोग इस बात को जान पाते कि उन्हें अगर हल्की सी भी सर्दी जुकाम हुआ है, तो केवल मास्क लगाने से वह अपने आसपास के लोगों को इस सर्दी जुकाम जैसी बीमारी को फैलने में रोक सकते हैं? मास्क पहले भी था, सर्दी जुकाम लोगों को पहले भी हुआ करती थी, और हर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता भी था, परंतु वह जागरूकता नहीं थी, वह समझ नहीं थी, वह सोच नहीं थी कि केवल एक मास्क लगाने से, 2 गज की दूरी रखने से, हम अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करने से सर्दी जुकाम जैसे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन आज वो जागरूकता है। आज हमारा समाज और हमारे समाज का हर एक व्यक्ति सचेत और सावधान है। तो बताइए ना, कहाँ से यह परिवर्तन सही और सराहनीय नहीं है? देखिए, मिल गया ना इसमें भी कुछ पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही देखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तभी आप बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ढूंढ पाएंगे और खुश रह पाएंगे। और जब खुश रहेंगे, तभी तो तनाव को अपने आप से दूर कर पाएंगे। परेशानियां किसके दरवाजे पर नहीं आती, संकट किसी नहीं छोड़ता, कष्ट किसी नहीं तोड़ता। तो क्या हम इसी तरह टूटते चले जाएंगे, स्वयं से रूठते चले जाएंगे? फिर क्या जिंदगी रह जाएगी? क्या हमारे जीवन का कोई अस्तित्व रह जाएगा, कोई उद्देश्य रह जाएगा? नहीं ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये मात्र क्षण भर की परेशानियां और संकट हमें तोड़ ना पाए। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी परेशानियों को संकट के सामने इस तरह से कमजोर पड़ जाएंगे, तो अपना आत्मबल त्याग देंगे, खो देंगे, तो स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर वो एक ऐसा पल होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हम स्वयं को सबसे अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि जब ईश्वर ही साथ नहीं रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा उद्धार नहीं कर पाएगी। फिर हम कितने भी सही हो, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं को ऐसा बनाइए कि आप हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखें और उनके सकारात्मक पहलू को समझें। जरूरत है आपको उस आत्मबल को प्राप्त करने की, जरूरत है आपको उस आत्मशक्ति को जगाने की,
जो हर विपरीत परिस्थिति में भी आपसे यही कहे, जरूर इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, इसमें भी कुछ किसी का हित ही होगा। इस तरह से हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करके जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और एक सुंदर और सकारात्मक जीवन शैली का निर्माण कर सकते हैं। कोविड ने लोगों के मन में जिस तरह से डर को पैदा कर उन्हें भयभीत कर रखा है, शायद ही लोग अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ समझ पा रहे हैं। इस संदर्भ में मेरा सब सवाल कि डर क्यों और किससे? क्या आप इस डर से खुद कोविड जैसी महामारी को दूर कर सकते हैं? क्या आप इस डर से कोविड को संपूर्ण जगत से भगा सकते हैं? क्या आप इस डर से कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपका मन इच्छुक हो? नहीं ना? तो फिर डर कैसा? क्यों क्यों डरना इस डर से जिसका आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं, जिसके बिना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, जिसके बिना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। यानी डर के आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिना डरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप ही बताइए, यह डर हमारे जीवन में किस तरह से और कहाँ तक उचित है? वह डर जो हमें, हमारे मन को हर पल हर क्षण झकझोरता रहता है, हमें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है, उस डर का हमारे जीवन में क्या महत्व? क्यों ना हम त्याग दें इस डर को, क्यों ना हम सदा के लिए निकाल दें इस डर को, क्यों ना हम ईश्वर पर छोड़ दें इस डर को। विपत्तियों और संकटों की रचना स्वयं ईश्वर ही करते हैं, तो क्या ईश्वर ने उसका समाधान नहीं बनाया होगा? अवश्य बनाया होगा। इस धरती पर स्वयं ईश्वर की मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता, फिर चाहे वह कोई विपत्ति हो या उसका समाधान। तो छोड़ दीजिए ना सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर पर, त्याग दीजिए ना अपने मन से हर डर को, मान लीजिए ना कि कोविड जैसी महामारी को अगर स्वयं ईश्वर ने ही इस धरती पर भेजा है, तो इसमें ईश्वर की ही कोई मर्जी छिपी होगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ईश्वर की मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता, फिर चाहे वो चाइना में विकसित हुआ कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। वह ईश्वर की मर्जी के बिना इस दुनिया में ना तो आया है और ना ही ईश्वर की मर्जी के बिना जाएगा। ईश्वर ने उसे उसका जितना समय निर्धारित करके इस धरती पर भेजा है, वह उसे पूर्ण करके ही तो जाएगा। अब हम यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों भगवान ने कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जैसे संकट को इस धरती पर लोगों के बीच में भेजा। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना मनुष्य को ही कष्ट पहुंचा रहा है, अपितु पेड़ पौधे वृक्ष एवं अन्य जीव जंतुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब हम मनुष्यों ने ही कुछ ऐसा किया होगा। कोई पाप, कोई कुकर्म, कोई अधर्म, किसी भी तरह की बेईमानी, झूठ, फरेब, छल, कपट, घृणा इत्यादि, जिसने इस सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ दिया होगा और स्वयं ईश्वर को ना चाहते हुए भी इस विपदा इस महामारी को धरती पर भेजना पड़ा होगा, इस संदेश के साथ कि हे मनुष्य, हे मानव जाति, अब भी अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आओ, स्वयं को पहचानो, सत्य क्या है असत्य क्या है, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि इस बात में अंतर स्पष्ट कर सको कि क्या सही है और क्या गलत, और इस सही और गलत के आधार पर अपने कर्मों का चयन कर सको। और विश्वास कीजिए, जिस दिन हमें सही और गलत का एहसास हो जाएगा, हमारे कर्म स्वयं ही सुधरने लगेंगे। जिस दिन से हमें सत्य और असत्य की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन से हम हर बुरे कर्म करने से पहले कई बार सोचेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस पर संपूर्ण रूप से विचार करेंगे। किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा और कष्ट को ना तो रोका जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है, तो क्या तनाव से मुक्त रहने का कोई विकल्प नहीं? अवश्य है, और वह है आध्यात्म के प्रति हमारा झुकाव। जरूरत है तो आत्मचिंतन और आत्म अध्ययन करने की, जरूरत है तो खुद को पहचानने की, जरूरत है तो अपने आप को तन मन धन से पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित करने की। जब आप पूरी तरह से
स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर आपको किसी बात का डर नहीं रह जाता, आपको किसी से भय नहीं लगता। फिर तो आप केवल यही सोचते हैं कि मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी खुशी, मेरा तनाव, मेरा धन, मेरा मन, मुझसे जुड़ी हर एक चीज सब उस परम पिता परमेश्वर की है। और जिस दिन आपको इस सत्य की अनुभूति हो गई, उस दिन से आपके जीवन से हर तरह का मानसिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। और फिर आपके सामने कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट आ जाए, आप चिंतित नहीं होंगे, आपका मन नहीं टूटेगा, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने के बाद आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। और फिर ईश्वर से जुड़ने के बाद आपको ना तो किसी अप्रिय घटना के होने का डर रहता है और ना ही किसी विपत्ति के आने का डर, क्योंकि आपने अपना तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ ही दिया है। आपकी आत्मा, आपका शरीर सब ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुके हैं। और फिर जब आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो जब आपको ऊर्जा शक्ति मिलती है, उस ऊर्जा शक्ति जब आपके अंदर आती है, तो आपको किसी से डर नहीं लगता, फिर चाहे वो कोरोना हो या कोई भी बहुत बड़ी शक्ति, जो आपको वो ऊर्जा शक्ति आपको इतनी ताकत देती है कि आप स्वयं किसी से डरना उचित नहीं समझते और सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। भला किसी से डरने की क्या आवश्यकता, ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। अंत में मैं यही कहना उचित समझूंगी कि प्योरीफाई योर सोल, बिलीव इन कर्म। प्योरीफाई योर सोल मीन्स अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए। और आत्मा पवित्र कैसे होगी? कर्म से करने से। और भूल जाइए कि आपने पहले कभी भी कुछ बुरा किया है। बस अगर आपको सच में एहसास है कि आपने पहले कुछ बुरा किया है और आप अभी से भी अच्छे कर्म करना चाहते हैं, तो बस हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा मांगिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो खुद ईश्वर इस बात के साक्षी होंगे और आपके कर्मों का फल इस जन्म में जरूर देंगे। मन स्वच्छ रखिए, कर्म अच्छे करिए और जाने अनजाने में हुई भूल पाप के लिए ईश्वर से क्षमा जरूर मांगिए, क्योंकि कोरोना मानव शरीर के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने या ना होने का अधीन नहीं रह गया। अगर ऐसा ही होता तो इतने बड़े फिटनेस स्टार बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को कोरोना जैसी बीमारी क्यों पकड़ती? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्योरीफाई योर सोल एंड बिलीव इन कर्म। अच्छे कर्म करिए, कोरोना उन्हें ही नहीं पकड़ रहा है जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी इम्यूनिटी वीक है। जब धरती पर पाप इस कदर बढ़ जाता है तो ईश्वर को किसी न किसी रूप से महामारी को या विपदा को भेजने के लिए भेजना पड़ता है, ताकि प्रकृति का संतुलन नियंत्रण में रहे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, अति उत्तम खुशबू, आपने तो गागर में सागर भर दिया। अभी मैं उसके बाद बोलूंगा। अभी स्टूडेंट से कह रहा हूं, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। खुशबू जो है जवाब देने के लिए तैयार है। उसके बाद बाई चांस कहीं कुछ होता है तो मैं हूं, और कहीं पर भी फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो हमारी प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर नीलम रानी। ठीक है, नाउ द टर्न गोज टू स्टूडेंट्स। सारा का सारा अब जो है स्टूडेंट्स के लिए। पल्लवी